कमर्शियल एरिया है, इसमें नहीं बता सकते। आज मैं बताऊंगा गुड़गांव में होने वाले 2 प्रकार की कमाई के बारे में। तो पहला ये है कि जब हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो उसके पैसे हमें सैलरी के रूप में दिया जाता है, और दूसरा ये है जो किसी कंपनी में काम कर रहे कर्मचारी के सैलरी से भी ज़्यादा कमाई है दूसरी वाले कमाई में। तो ये वाले जो काम है ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। तब तक बात कर लेते हैं हम गुड़गांव के सैलरी के बारे में। तो यहाँ जो गुड़गांव के जो बेसिक सैलरी है यहाँ 12,000 तक ही है, और इसी 12,000 में आ जाते हैं आपको अटेंडेंस बोनस, ओटी, ओवर टाइम वगैरह, शिफ्ट अलाउंस वगैरह मिलाकर आपको यही पैसा बन जाता है आपको 12 से 18,000 के बीच में। मतलब गुड़गांव के जो बेसिक सैलरी है वो 12,000 तक ही है। और ये जो है मैंने यहाँ के छोटे मोटे कंपनियों का ये सैलरी है 12,000 के से लेके 18,000 के बीच में। और यहाँ मैंने गुड़गांव के सेक्टर 18, 21 और 23 में जो बड़े कंपनी है मैंने उसके सैलरी स्लिप सर्च करके निकाला है। चलो मैं आपको ये दिखाता हूँ। और ये जो मैं सैलरी स्लिप दिखा रहा हूँ ये किसी सीनियर पोस्ट का नहीं है, ये सिर्फ एम्प्लॉय का सैलरी स्लिप है। ये जैसे सीनियर पोस्ट मतलब डीपीएम, सुपरवाइज़र, इंचार्ज किसी का ये नहीं है, सिर्फ ये वर्कर का सैलरी स्लिप मैं दिखाऊँगा। चलो दिखाता हूँ आपको। पहला कंपनी है मारुति सुजुकी कंपनी। ये जो कंपनी है ये है गुड़गांव के सेक्टर 18 में। ये जो सेक्टर 18 में ये पहली कंपनी है जो ज़्यादा सैलरी देती है इस एरिया में। अगर और कोई भी बाकी कंपनी है तो आप कमेंट करके बताओ। बाकी इसका मैं सैलरी स्लिप आपको दिखा रहा हूँ। इसमें अलग अलग प्रकार के लेवल है, जैसे एफटी है, अप्रेंटिस है और आईटीआई लेवल है। इसमें अलग अलग प्रकार की सैलरी है सबों का। TW1, TW2 कंपनी ये ले रही थी, अभी ये बंद कर रखी है TW1, TW2। चलो इसका सैलरी देखते हैं। ये जो आप देख रहे हो ये मारुति के एम्प्लॉय का ओरिजिनल सैलरी स्लिप है। ये जैसे मैंने आपको बताया मारुति के अंदर अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम होते हैं, उसी प्रकार ये एक प्रकार है FTE1 करके है। चलो इसका हम सैलरी समझते हैं। इसका जो टोटल सैलरी है वो 37,954 रुपया है, जिसमें से आप ये देख रहे हो बेसिक पे, जैसे बेसिक सैलरी है वो है 16,700। उसके बाद 20 शिफ्ट अलाउंस जो शिफ्ट वगैरह जो होते हैं उसके है 1,050 रुपये, और जो बैलेंस है ये है आपके 13,200 कुछ रुपए है। और इसमें इंसेंटिव वगैरह मिला के जोड़ जाड़ के ये पूरा नेट सैलरी आता है 35,500 कुछ रुपया। जैसे आप ये यहाँ पे देख लो, ये टोटल सैलरी इसका 37,000, लेकिन जो इसमें अटेंडेंस बोनस और इंसेंटिव वगैरह लगा के 20 शिफ्ट अलाउंस वगैरह लगा के ये आते हैं कट पीट के, इसके पीएफ भी कटते हैं, ये आते हैं 35,000 तक। जैसे यहाँ पे देख लो 16,000 ही है इसका बेसिक सैलरी, लेकिन इसमें जो और जुड़ के आते हैं ये रिवॉर्ड वगैरह, अर्न वगैरह, ये सब मिल के हो जाते हैं 35,000। इसके पीएफ भी कटते हैं। मारुति के एम्प्लॉय का हाईएस्ट सैलरी इतना ही है 37,954 रुपया, जो इस प्रोग्राम का है, FTE1 का है। और इसके बाद अलग अलग प्रकार के जो प्रोग्राम है, जैसे ITI हो गया, एक जिम करके भी प्रोग्राम है, अप्रेंटिस करके भी है, उसके भी हम सैलरी देखते हैं दूसरे स्लिप में। ये जो आप स्लिप देख रहे हो ये स्लिप है TW वालों का, टेम्परेरी वर्कर का। ये वाले जो कोर्स है ये अभी कंपनी ने बंद कर रखा है, पता नहीं क्यों। अब जो इसके जो लास्ट बंदे अभी भी है यहाँ पे काम कर रहे हैं उसके क्लियरेंस हो जाएंगे कुछ महीने में। यहाँ पे देखा जाए इसका जो सैलरी है ये है टोटल सैलरी 33,000 है। इसमें से कट पीट के पीएफ वगैरह काट के आते हैं 30,000 के लगपास। और इसका बेसिक सैलरी देखा जाए तो इसका बेसिक सैलरी 15,000 कुछ रुपया है। इसमें जो है HRA है, जो यहाँ हरियाणा का जो मेंटेनेंस है, रूम वगैरह, खाना वगैरह ये खुद देती है। और इसके रिवॉर्ड वगैरह, इंसेंटिव वगैरह ये सब भी इसको इंक्लूड करके 33,000 बनते हैं। और इसका जो आता है वो 30,000 ही आता है, ये है इसका। और इसी प्रकार आते हैं इसमें अप्रेंटिस, ITI और जिम वाले बंदे, ये तीनों का सैलरी सेम ही है। इसमें तीनों को सैलरी अपने तरफ से कुछ ज़्यादा बेनिफिट देती नहीं है, प्रॉफिट वगैरह देती नहीं है, क्योंकि ये लोग कंपनी के अंदर कोर्स भी कर रहे हैं और पैसे भी कमा रहे हैं। इन लोगों को सिर्फ कंपनी की ओर से सिर्फ फिक्स स्टाइपेंड और शिफ्ट अलाउंस और इसके बाद अटेंडेंस बोनस दिया जाता है बस। कंपनी किसी एम्प्लॉय को परमानेंट नहीं रखती है, जैसे FT1 है, FT2 है, FT3 है, इसको 3 साल के लिए रखती है। इसी प्रकार ITI वाले को 2 साल तक रखती है। फिर उसके बाद अप्रेंटिस है, जो अप्रेंटिस वाले को 1 साल तक रखती है कंपनी। ये तो सैलरी स्लिप हो गया मारुति सुजुकी कंपनी की। अब मैं आपको दिखाता हूँ कॉल सेंटर की 2 सैलरी स्लिप। कॉल सेंटर में ये है कि उसके सैलरी स्लिप कुछ दिन के लिए खुलती है, फिर उसके बाद ब्लॉक हो जाती है, वो प्राइवेसी पर्पज़ के लिए।
वैसे मैं आपको बता दूं IGT में जो अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम होते हैं बहुत सारे, उसमें सारों का सैलरी अलग अलग प्रकार से आते हैं। जैसे 18,000, 28,000, किसी का 40,000, ये सारे एम्प्लॉय का सैलरी अलग अलग प्रकार के आते हैं। ये डिपेंड करता है कि बंदों का कौन सा क्वालिफिकेशन है, कौन सा एक्सपीरियंस लेटर है। हाँ, इस पर डिपेंड करता है सैलरी। फॉर एग्जांपल के लिए मेरे पास एक स्लिप है, चलो मैं उसमें आपको समझाता हूँ क्या है कैसे है। ये रेडिकल माइंड्स का स्लिप है। इसमें देखा जाए तो इसका जो बेसिक सैलरी है वो 15,500 है और हाउस रेंट अलाउंस है जो है 2335 रुपया है। और इसका टोटल सैलरी जो है वो है 17,385 रुपया और कट पीट के आता है 17,230 रुपया। ये है हिसाब इसका। और इसी प्रकार इसमें जो अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम हैं उसके 28,000, 40,000, इससे भी ऊपर हायर सैलरी, मतलब इसका मान लो कि लाख प्लस ही है। हाँ, वो एजुकेशन और वो एक्सपीरियंस लेटर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा क्वालिफिकेशन है, कौन सा लेटर है। ये हिसाब है यहाँ का ये कॉल सेंटर का। ये तो मैं आपको यहाँ के छोटे बड़े कंपनियों के सैलरी के बारे में बता दिया। और यहाँ पे एक चीज़ और है जो बाकी कर्मचारी या जो मजदूर है, जो एम्प्लॉय है, उससे भी कई गुना ज़्यादा यहाँ के ये दुकान वाले सब कमा रहे हैं। ये जो आप ये देख रहे हैं ये सनी होटल, चलो हम इनसे पूछते हैं ये जो एरिया में ये जो दुकान का रेंट है कितना देते हैं। सनी भाई कहाँ है भाई? सनी भाई से एक बात जानना है। कहाँ हो सनी भाई? बात जानना है आपसे एक। आओ अंदर। आपको बताना है कुछ बंदे हैं जो दुकान करना चाह रहा है इस एरिया में। हाँ, तो को बताना है मतलब इस दुकान का रेंट कितना देते हो? नहीं बोलेगा ये सब। अरे तो रेंट ही तो पूछ रहा हूँ आपसे मैं। दुकान का रेंट बोल रहा हूँ मैं, इस दुकान का। कमर्शियल एरिया है, इसमें नहीं बता सकते। तो आप ये तो बता ही सकते हो कि इस दुकान का ओनली रेंट कितना पे करते हो, तो बता सकते हो आप। तो दिक्कत है। हाँ, चलो ठीक है। भाई ने दुकान रेंट बताने से मना कर दिया कि ये कमर्शियल एरिया है। हाँ, गुड़गांव ये तो कमर्शियल एरिया है ही। आप सोच ही सकते हो ये लोग कितने कमा रहे होंगे मंथली के। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सिर्फ जॉब के लिए नहीं आओ यहाँ गुड़गांव में, और अलग अलग प्रकार के काम के लिए भी ट्राई करो यहाँ गुड़गांव में। और बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ का जो बेसिक सैलरी है वो 12,000 तक ही है। इसमें जो अपने वो लगते हैं वो कट पीट के मतलब बन जाते हैं 18,000। और 12th तक का मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप 12th से आगे पढ़े लिखे हो, ITI, MTech, BTech अगर ये सब किए हो तो आपकी सैलरी बढ़ के भी मिल सकती है किसी कंपनी में। तो ये फंडामेंटल है यहाँ के। और बाकी मैंने ये वीडियो बना रखा है, आप यहाँ पे जॉब कैसे ले सकते हो, आप मेरे इस वाले वीडियो पे आके देख सकते हो चैनल पे। चलो मिलते हैं आपसे मैं अगले वीडियो में। बाकी अगले वीडियो में ये बताऊँगा कि यहाँ का जो रूम रेंट है ये कितना है। चलो फिर मिलेंगे आपसे।